माइल्स टू स्माइल फाउंडेशन के माध्यम से मेवात में किए गए रिलीफ के कार्यों का लोकार्पण किया गया। इस हवाले से बडकली स्थित मेयो कैंप्स में प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय विधायक मामन खान और फाउंडेशन के फाउंडर आसिफ, मुजतबा, साबिर कासमी और उनकी टीम की तरफ दुकान मकान निर्माण कर दंगा पीड़ितों को चाबियां सौंपी गई। इसके अलावा 30 परिवारों को 1 माह की राशन किट और 60 परिवारों को कंबल, जूते और बर्तन का सेट वितरित किए गए। स्थानीय विधायक मामन खान के माध्यम से पीड़ितों को सिंबॉलिक चाबियां सौंपी गई। अपने भाषण में मामन खान ने कहा कि मेवात में दंगा के रूप में जो भी हुआ वो बहुत दुखद था, लेकिन जिस तरह से यहाँ के समाज सेवियों ने पुनर्वास और लोगों के पुनर्निर्माण के लिए रात दिन एक करके कोशिशें की, वो बहुत ही सराहनीय है। विधायक ने फाउंडेशन और विशेष रूप से साबिर कासमी, आसिफ, मुजतबा के माध्यम से मेवात में किए गए सभी कार्यों की सराहना की। वहीं साकरस के पूर्व सरपंच सम्मानीय अतिथि फजलुद्दीन बेसर और मौलाना अकबर कासमी ने भी विचार रखे। अकबर कासमी ने कहा कि मेवात के गौरवशाली इतिहास और भाईचारा देश में मिसाल है। इस अवसर पर माइल्स टू स्माइल के फाउंडर आसिफ मुजतबा ने मेवात के ऐतिहासिक विशेष तौर पर देश के लिए मेवातियों की तरफ से दी गई कुर्बानियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 1857 के गदर और 1947 में मेवातियों की कुर्बानी और राजा हसन खान मेवाती का 12,000 मेवातियों को लेकर बाबर के खिलाफ और राणा सांगा के समर्थन में खानवा के मैदान में गौरवशाली शहादतों को कभी बुलाया नहीं जा सकता। समाज सेवी मास्टर अब्दुल वहाब ने भी अपने विचार रखे। काबिल जिक्र है कि सिद्रावट के 3 हिंदू परिवारों की भी फाउंडेशन ने मदद की। आखिर में साबिर कासमी ने प्रोग्राम में आए हुए सभी क्षेत्रवासियों का शुक्रिया अदा कर आभार प्रकट किया और सभी से भविष्य में सहयोग की अपील की। स्टेज का संचालन बारी बारी से इस्लामुद्दीन और साबिर कासमी ने किया। इस अवसर पर मास्टर अब्दुल वहाब, मौलाना अकबर कासमी, फजलुद्दीन बेसर, इस्माइल ठेकेदार, उस्मान दुर्रानी, ईसा चेयरमैन, मास्टर उमर घागस, मुबारक मदनी, हकीमुद्दीन सनाबिली, शब्बीर सरपंच, साहुन सरपंच, अयूब बनारसी, हाजी हारून, निसार एडवोकेट, जुनेद, गफूर जलालपुर, नदीम दिल्ली, नबा अलीगढ़ भी विशेष रूप से शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, रॉयल पत्रिका। मन लम यहतम्मा बिशुऊनिल मुस्लिमीन फलैसा मिन्ना। आज के इस प्रोग्राम के बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और बासलाहियत ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अरकान भाई आसिफ साहब, जिनको आपने सुना, इनके साथियों में इनकी टीम, मौलाना साबिर कासमी साहब, इनके साथी, एक खूबसूरत ऑर्गेनाइजेशन, नाम भी बहुत खूबसूरत है, माइल्स टू स्माइल, बहुत खूबसूरत नाम है फाउंडेशन। लोग भी काबिल कद्र हैं। उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह मेवात में इनका इंशाअल्लाह मेवात के मुस्तकबिल में ये हमारे मददगार साबित होंगे इंशाअल्लाह। भाई फजलुद्दीन बेसर जी, मास्टर अब्दुल वहाब जी और आप सभी मेरे बहुत सम्मान्य साथी जो बैठे हुए हैं। स्पीच तो मुख्य अतिथि की माननीय विधायक जी की होगी और मैं शुरू में ही उनको सलाम पेश कर चुका हूं, उनकी जुर्रत को, उनकी हौसले को, उनकी हिम्मत को। लेकिन इसी बीच में मैं सिर्फ एक बात आपके सामने पेश करूंगा, खासकर आसिफ साहब को मुखातब करूंगा। पिछले दिनों पिछले कई सालों से सादी विरासत मंच के बैनर से हम लोग मुल्क में काम कर रहे हैं। कौमी एकता के लिए करीब 55 से ज्यादा हम लोगों ने सफाई की है, जिसमें 36 बरादरी को, सभी लोगों को हमने उसमें बुलाया है और राजस्थान में, गुजरात में, मुंबई में, दिल्ली में उस पर काम किया है। इसी बीच में मिल्लत के मामला को लेकर मुझे जरूरत महसूस हुई कि हम लोग रुके हुए कहाँ हैं। तो इस पर मैंने किताब लिखी, तामीर मिल्लत, रास्ते और दिशाएं, कि हमारे मिल्लत और मुल्क एक ही है,
मिल्लत को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसका फ्यूचर का, भविष्य का, सुनहरे भविष्य का मंसूबा क्या हो सकता है, प्लान क्या हो सकता है। ये किताब मैंने लिखी, शुरू में मुझे लगता था कि काफी टफ सब्जेक्ट है, बहुत मुश्किल आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान शरीफ की आयत पे मेरी नजर गई, खुदा ने आपसे ऐलान किया है, आपसे मुआहिदा किया है, कॉन्टेक्ट किया है, इकरार किया है खुदा ने आपसे कि अगर आप इंसानियत के लिए संघर्ष करते हैं तो खुदा आपका मददगार होता है।